अनतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बाल कांड और 29वां अध्याय द हिस्ट्री ऑफ सिद्धाश्रम। तो सिद्धाश्रम में भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे जब, तो उस वक्त कश्यप अदिति भी तपस्या अपनी कंप्लीट करके भगवान नारायण को इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिरनिर्देश्य स्वाम अहम शरणं गतः। मैं आपका पूर्ण रूप से शरण लेता हूँ। कश्यप मुनि इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। आज का श्लोक। तमुवाच हरिप्रीत कश्यपं भूतकल्मषम् वरं वरय भद्रं ते वरारोऽसि मतो मम किमिच्छसि वरं श्रेष्ठं वरदोऽस्मि महादुते। Pleased with Kashyap, who was freed from contamination, Lord Hari told him, Bhadram te, auspiciousness unto you, accept a boon from me. In my opinion, you are fit to receive a boon. What excellent boon do you want from me? O great brilliant one, I will award you that too. So Bhadram te आप तम उवाचा हरि प्रीता, भगवान हरि प्रसन्न होकर के कश्यप मुनि को, जो कि धूत कल्मषम, दिव्य तपस्या करने के कारण जिनका कल्मष जो है हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। सो वरम वरया भद्रम ते, वरा रहा वरा रहा, कि आप मेरे से कुछ वरदान को प्राप्त करो, क्योंकि वरा रहा मतलब यू आर फिट टू रिसीव अ बोन। वर को प्राप्त करने के लिए आप पूरी तरह से योग्य बन गए। हाँ, बता ममा, इन माई ओपिनियन, किम इच्छसी, आपको जो भी इच्छा है, वरम श्रेष्ठम, सबसे उत्तम से उत्तम वर आप मेरे से प्राप्त कर लो। वरदास्मि, मैं आपको वरदान, वो वर को प्रदान कर दूंगा। महाद्विते, ओ ग्रेट ब्रिलियंट वन। सो जो धूत कल्मषा, कल्मषा मतलब गंदगी, इम्प्योरिटी। तो जो इम्प्योरिटी गंदगी से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, वो आर फ्रीड फ्रॉम कंटामिनेशन, वो योग्य होते हैं भगवान से वरदान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को प्रार्थना तो कई लोग कर सकते हैं, भगवान ये दे दीजिए वो दे दीजिए, या कोई लोग भक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त कौन करने के लिए योग्य है, चाहे भौतिक वरदान हो या आध्यात्मिक। धूत कल्मषम, जिनका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ निर्मल हो जाता है। और हृदय स्वच्छ निर्मल कैसे होता है, कल के श्लोक में चर्चा किए थे, याद है? भूल गए? जो दिव्य तपस्या करते हैं, जो दिव्य तपस्या को कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं 2 4 10 दिन, 2 4 महीने कर लिए हो गया। कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट कोर्स है। जैसे कोई बीमारी होती है, तो जब कोर्स कंप्लीट करते हैं तब पूरी तरह से बीमारी से मुक्त होते हैं। तो हमारी जो बीमारी है, इस संसार में भोग वृत्ति की आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति है, वो बड़ी भयानक बीमारी का, कैंसर जैसी बीमारी से लाखों गुना ज्यादा तीव्र है। तो उसके लिए कोर्स है क्या, दिव्य तपस्या, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, भगवान का साधन भक्ति, ये दिव्य तपस्या है। जो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कश्यप मुनि ने 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष में कंप्लीट कर लिया। इसके बाहर हमारे नहीं, देवताओं के 1000 वर्ष में कंप्लीट कर लिया। तो वो कंप्लीट करने के बाद धूत कल्मषम, पूरी तरह से कल्मश से वो मुक्त हो गए। तब भगवान उनके सामने प्रकट होकर बोल रहे, भद्रम ते, अब आपका कल्याण हो,
अब आपका कल्याण है, और आप वरा रहो, वरा रहो, वर अरह, अर्हति मतलब योग्य, डिजर्व, यू नॉट डिजर्व टू गेट द बोन। अब आप वरदान प्राप्त करने को योग्य हैं। तो हम भक्तों के लिए क्या है संदेश यहाँ पे, कि हम अगर इच्छा रखते हैं, पहली बात तो इच्छा रखना चाहिए, कई लोग को तो इच्छा ही नहीं होता है। भले नाम जप करेंगे, साधन करेंगे, इच्छा, लेकिन भगवान के चरण कमल प्राप्त करना, ये इच्छा बहुत कम को होता है। आप में से कितने भक्तों की इच्छा, हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा, एक दो बस। आपको क्या इच्छा है? हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, कुछ और चाहिए। और ऑनलाइन में भी केवल दो भक्तों की इच्छा है, बताओ। बाकी लोग को क्या इच्छा है? चलो हो गया, जिनको भी इच्छा है उनके लिए बता देते हैं। और अगर जिसको भौतिक इच्छा भी है तो उसके लिए भी ये तो दिव्य तपस्या महत्वपूर्ण है, ऐसा मत सोचिए कि उनके लिए जो महत्वपूर्ण नहीं है। दिव्य तपस्या करके ही भौतिक कामना भी पूर्ण होती है अच्छे तरीके से। हाँ, वो बोलते हैं ना कि खोटा सिक्का देंगे तो खोटा माल मिलेगा। इसीलिए जो ईमानदारी से धर्म के नियम का पालन करते हैं, अगर उनकी इच्छा है भौतिक जगत में कुछ लाभ प्राप्त करने की, तो ईमानदारी से वो मिलेगा भी। लेकिन जो धोखा देंगे, नियम का अच्छे से पालन नहीं करेंगे, तो फिर उनको वो खोटा फल मिलेगा। खोटा फल मतलब खोटा सिक्का नहीं चलता है, तो ऐसे फल भी जो मिलेगा वो काम नहीं करेगा, टेम्परेरी होगा। तो वास्तविक फल तो ऐसे है कि हम भगवान के चरण कमल मांगे, भगवान की भक्ति मांगे, वो वास्तविक फल है। तो उसको भी प्राप्त करने के लिए दिव्य तपस्या, वन हैज टू अंडरगो दिस डिवाइन ऑस्टेरिटीज। डिवाइन ऑड से मतलब ये साधन भक्ति के प्रोसेस को पालन करना पड़ेगा। अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगी, धूत कल्मषः, तब वो जो है योग्य बन जाता है। वरम वरय, तब भगवान बोलेंगे मांगो वरदान, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इमीडिएटली फिर मांग लेने का क्या, भगवान आपके चरण कमल में आश्रय दे दिए, दैट्स ऑल। ये पहले से दिमाग में बैठा लीजिए, मन में इसको बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या मालूम कल तपस्या करते करते भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो, तो फिर कोई मुंह से निकल गया भगवान 5 BHK दे दो, तू 3 BHK दे दो मुंबई में, तो फिर हो गया खत्म। भगवान बोलेंगे तथास्तु बोल के तुरंत गायब हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा है, सस्ते में निपट गया। तो इसलिए कोई मन में इच्छा मत रखिए, भौतिक इच्छा, नहीं तो भगवान उसको पूरा करके छुट्टी ले लेंगे। भगवान को छुट्टी नहीं देना है। भगवान आपके चरण कमल चाहिए, यही वरदान चाहिए, आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कश्यप मुनि को बोल रहे हैं कि व्हाट एक्सीलेंट बोन डू यू वांट फ्रॉम मी, आप मेरे से सबसे उत्तम वर मांग लो, जो भी मांगना है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो अब्रवीत्, मारीचः द सन ऑफ मारीच। तो मारीच के पुत्र, मरीचि सॉरी, मारीच तो दूसरा है, मरीचि के पुत्र है, मारीचः, मरीचि के पुत्र, मरीचि एक महान ऋषि हैं, तो उनके पुत्र कश्यप मुनि सुन करके इस प्रकार से भगवान को बोलते हैं, वर मांगते हैं। आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचता, वरम वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रता। O bestower of boons, O one of auspicious vows, happily grant that boon sought by Aditi, the Devas and myself. So हे वरदान देने में श्रेष्ठ, वरम वरदा, वरम वरदा, हाँ, वो आप मुझे वरदान प्राप्त करिए, सुप्रीता, प्रसन्नता पूर्वक, जो कि अदिति के द्वारा याचित है, मांगा है। आदित्य देवता नाम चा, अदिति और देवताओं के द्वारा, शॉर्ट बाय अदिति द देवास एंड माई सेल्फ, ये देवता उनके पुत्र हैं, और अदिति पत्नी है, और अपने लिए भी, कि हम तीनों के द्वारा जो गुण चाहिए वो आप प्रदान करिए। और क्या चाहिए, देवताओं को क्या इच्छा था कि भगवान बलि महाराज जो राज्य हड़प लिए थे, देवताओं का स्वर्ग जीत लिए थे, हड़प लिए थे, जो भी है। तो देवता लोग बेघर हो गए थे, के पास कुछ था नहीं, जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। तो माता अदिति भी उनकी माँ है, तो वो भी दुखी थी। तो कश्यप मुनि बोले कि उनकी जो इच्छा है प्लस मेरी इच्छा है वो आप करिए। पुत्रत्वं गच्छ भगवन् आदित्या मम चानगा, भ्राता भव यवीयांस्त्वं सकृत्स्यासुरसूदन, शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि।
ओ अनकंटेमिनेटेड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, प्लीज बिकम द सन ऑफ अदिति एंड माई सेल्फ। ये वरदान के रूप में मांगे। पुत्रत्वम गच्छ, आप हमारे पुत्र बन जाइए भगवान, हे भगवान। आदित्य मम चानगा, अदिति के और मेरे पुत्र आप बन जाइए। ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ द असुरास, प्लीज बिकम द यंगर ब्रदर ऑफ इंद्रा। भ्राता भव यवीयाम स्वम सक्रस्य असुर सूदना, हे असुर सूदना, असुरों का दमन करने वाले भगवान। सक्रस्य मतलब इंद्र का नाम सक्रस्य है। शक्कर नहीं, सक्रस्य। इंद्र के आप छोटे भाई बन जाइए और हमारे पुत्र बन जाइए, छोटे पुत्र बन जाइए। यू शुड हेल्प द देवास एफ्लिक्टेड विद डिस्ट्रेस। शोकार्तम, शोकार्तानाम, जो शोक में, शोक रूपी पीड़ा से पीड़ित हैं। शोक मतलब शोक, आर्तानाम मतलब जो उससे पीड़ित हैं। देवानाम सहायम कर्तुमर्हसि, उनको हेल्प करिए, मदद करिए। So the Supreme Personality of Godhead states that Vaman Vishnu represents him among the Adityas. गीता के 10वें अध्याय के 21 श्लोक में भगवान बोलते हैं, आदित्या नाम अहम विष्णु। तो वामन विष्णु है, वामन विष्णु भगवान ही उनमें से जो है वो आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। सो लॉर्ड वामन इज डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अयम सिद्धाश्रमो नाम प्रसादाते भविष्यति, सिद्धे कर्मणि देवेशा उत्तिष्ठ भगवन्निता। O Lord of the Devas, Siddhashram, I am Siddhashram. Now that my austerities have attained perfection by your mercy, this place will be known by the name Siddhashram. Therefore, O Supreme Personality of Godhead, please rise from this place to incarnate as my son. तो कश्यप मुनि बोल रहे हैं कि हे देवताओं के स्वामी, यहाँ पे मेरी तपस्या को परम सिद्धि प्राप्त हुई है आपकी कृपा से। कहाँ पे? सिद्धाश्रम में। सिद्धाश्रम में आके प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान वहां पे हैं। तो ये स्थान जो है सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ से उतर के, उत्थिष्ट उठ करके आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाइए। So Kashyap also requested the Lord to bestow his mercy upon that place, Siddhashram, where his performance of the activities of austerity attained perfection. That is where the Lord became Kashyap's son. तो सिद्धाश्रम में ही भगवान कश्यप मुनि के पुत्र बने, इसलिए ये जो है सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तो उस स्थान को भी ये वरदान प्रदान कर दिए। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यां समजायता, छत्री भिक्षुक रूपेण कमंडलु शिखोज्ज्वला, वामनं रूपमास्थाय वैरोचनीमुपागमत्। Then Lord Vishnu of great prowess took birth from Aditi in the form of a mendicant holding an umbrella, shining with a kamandalu and a sikha. He accepted the form of a dwarf, Vaman, and approached the son of Virochan. तब भगवान विष्णु जो महाशक्तिशाली हैं, वो अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और एक मेंडिकेंट भिक्षुक के रूप में छाता, कमंडलू और अद्भुत शिखा धारण किए हुए हैं। तो वो धारण करके इस वामन रूप में, डॉर्फ वामन, वामन रूप में प्रकट हो गए और सन ऑफ विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज को की सभा में अप्रोच करते हैं। तम दृष्ट्वा सुरराजेन्द्रो वामनत्वाच्च विस्मिता, माधवो वयमिति ज्ञात्वा पूजयामास धर्मता। पूजितस्तेन धर्मात्मा सर्वलोकहिताय वै, आसाद्य यजमानं तम् उवाच भगवान् हरि। स्वस्तिते अस्तु महाराज यज्ञश्चातीव शोभना। Seeing him and noticing that he was a dwarf, the emperor of the Asuras was astonished. तो उनको देख करके, इनको वामन देव को देख करके और उनको वामन रूप में दर्शन करके जो असुर सम्राट बलि महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। यानी वो अद्भुत उत्सुकता या आश्चर्य को महसूस की।
He understood that this is Lord Madhava. वो इमीडिएटली दर्शन करके, वामन देव का दर्शन करके समझ गए कि ये कौन है, भगवान माधव है, साक्षात कृष्ण ही। और उनको बहुत ही उचित प्रकार से सम्मान देकर के उनका पूजा करते हैं, वैदिक धर्म के नियम कानून पालन करके। और इस प्रकार से बलि महाराज के द्वारा पूजा अर्चना प्राप्त करके भगवान हरि, परम भगवान हरि बलि महाराज को अप्रोच किए इस प्रकार से जब, तो उनको इस प्रकार से बोलते हैं, सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए भगवान बलि महाराज को ऐसे संबोधित करके बोलते हैं कि मे देयर बी ऑस्पिशियसनेस अनटू यू भद्रम ते, हर चीज आपका शुभ हो, ओ ग्रेट किंग। दिस सैक्रिफाइस इज एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस, ये जो यज्ञ है बहुत ही पवित्र है। वयं दानार्थिनो राजन् श्रुत्वा यज्ञमनुत्तमम् त्वां दृष्ट्वा तव योगेषु किंचिल्लब्धुम् इहागता। O king, we seek charity from you. Having heard of your excellent sacrifice and having seen you, we have come to obtain something from you here during these sacred performances. वयम दान अर्थिनो, दान को प्राप्त करने की इच्छा से, वयम मतलब हम, हे राजन, ये सुन करके कि आप यहाँ पे यज्ञ, बहुत उत्तम यज्ञ कर रहे हैं, ये सुन करके आपको देखने के लिए और उस दान को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। So we have come to obtain something. हम यहाँ पे कुछ प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं from you here during this sacred performance. इस शुभ पवित्र यज्ञ को से हम आपको ये प्राप्त करना चाहते हैं। वामनेनैव मुक्तस्तु मुदा राजा तदा ब्रवीत् अद्य मे सफलो यज्ञः कृतार्थोऽस्मि अद्य वामना। तो वामन देव जब इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए तो राजा बलि, महाराज बलि बड़े खुश होकर के इस प्रकार से बोले, हे वामन देव, आज मेरा जो सफल यज्ञ है जो सफल हो गया है, क्योंकि आज मैं अपने सारे जो इंडेवर हैं उसमें परफेक्शन, पूर्णता को हासिल कर दिया हूँ, क्योंकि आप जैसे महान ब्रह्मचारी ब्राह्मण वामन यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं कृपा करने के लिए। त्वदर्थं कल्पितं चैव मम सर्वस्वमेव च धनौघं रत्नराशिं वा भूषणं धान्यसञ्चयम् ग्रामं वा नगरं वापि राष्ट्रं वा यानमेव वा अस्ति यस्य रथपत्तिर्वा त्वं लभस्वान्यमेव च एव वा किमिच्छसि महाबाहो तद्ददामि तवानघा। Everything belonging to me is dedicated to you. Take my collection of wealth. मेरे पास जो भी है सब आपको समर्पित है, आप सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे बोल दिए सब कुछ ले सकता हूँ, सच में? आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, ले लूंगा। मम सर्वस्वम एव च त्वद अर्थम कल्पितम चैव मम सर्वस्वम एव च, जो भी मेरा है बिलोंग करता है, तदर्थम आपके लिए है। धनौघम रत्न राशिम व भूषणम धान्य संचयन, मेरे पास जितना भी धन है जितना भी जूल्स है, रत्न है, जितने भी गहने हैं, ऑर्नामेंट, स्टोर्स ऑफ ग्रेन, जितना भी धान है, अनाज है, जितने भी गांव शहर देश, साधन, हाथी घोड़े रथ और सैनिक, सब कुछ, और उसके अलावा भी जो कुछ है सब कुछ जो मुझे बिलोंग करता है वो आप ले सकते हैं। ओ ग्रेट आर्म्ड वन, फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन, व्हाट डू यू वांट? हे पूर्ण रूप से कलमश से रहित वामन रामन, आप क्या चाहते हैं? आई विल गिव इट टू यू, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। किम इच्छसि महाबाहो, क्या आपकी इच्छा है? तद ददामि तव अनघा, मैं आपको प्रदान कर दूंगा हे अनघा। अनघा मीन्स पाप रहित, पापहीन ब्राह्मण, आपको मैं प्रदान करने के लिए तैयार हूं। एवं मुक्तस्तदा राजा भगवान पुरुषोत्तमा उवाचेषत् स्मितं कृत्वा यजमानं महाबलिम्। When the king had spoken thus, the supreme personality of Godhead Purushottama
Mildly smiled and spoke as follows to the great Bali, the performer of sacrifice. जब बलि महाराज के द्वारा ये सुने भगवान, तो भगवान स्माइल करना प्रारंभ कर दिए। माइल्डली स्माइल, धीरे धीरे स्माइल करते हैं और इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करते हैं, जो हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज ठीक आ रही है? नेटवर्क सही है? हाँ सही है, सही है। अच्छा, ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी वरदान पाने के लिए, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, और मन कल्मश रहित होने चाहिए। तो जो राक्षस प्रवर जितने राक्षस हुए, इनके मन, ये लोग तो, और हाँ तो इनके ये वरदान कल्मश भी ऐसे युक्त। ही होते हैं। इनके वरदान भी तो देखिए, वरदान ही इनका जो है विनाश का कारण बन जाता है। वो वास्तविक वरदान नहीं है। वास्तविक वरदान भगवान का वो है जिससे व्यक्ति परम सिद्धि की ओर बढ़े, और जो वास्तविक व्यक्ति को आनंद और सुख और ऐश्वर्य प्रदान करे, भगवान की भक्ति प्रदान करे, वो वास्तविक वरदान। तो जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, वो जो वरदान, वो लोग जब वरदान प्राप्त करते हैं भगवान से, तो वो भटकते नहीं, माया में नहीं फंसते हैं। वो वास्तव में भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, तो कितना भी वरदान भी प्राप्त कर भी लेंगे तपस्या करके कुछ, तो वो उनके विनाश का कारण बन जाता थैंक यू प्रभु जी। है। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है?